मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को पहचानने में आप कहां कहां धोखा खाते हैं। वेयर यू कमिट दीज मिस्टेक्स इन आइडेंटिफाइंग द कोरोना वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जो सबसे पहला आप धोखा खाते हैं वो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। आप इंक्यूबेशन पीरियड को समझिए। आज आपको अगर जो ना कोरोना वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो आज ही से आपको सिम्टम नहीं आते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर वायरस का पहुंचना और आपको सिम्टम का आना, इसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। बाय एंड लार्ज कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 14 दिन तक माना जाता है, बट ऑन एन एवरेज 4 से 5 दिन में सिम्टम्स आ जाते हैं। तो अगर आप किसी के संपर्क में आए और 4 से 5 दिन में आपको कोई सिम्टम नहीं आए तो आप इस कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके सिम्टम 14वें दिन तक भी आ सकते हैं। तो आप सबसे पहला धोखा खाते हैं यहां कि अगर 4-5 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब तो टाइम निकल गया। कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो वास्तव में 14 दिन तक आ सकते हैं। नाउ लुक एट द ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन है ये बात बिल्कुल सही है कि पहले ऐसे माना जाता था कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, कि किसी ने छींका, किसी ने खांसी करी, कोई आपके सामने बात कर रहा है जिसको कोई कोरोना वायरस का इंफेक्शन है, तो उससे आपको फैलने का डर था। ये बात बिल्कुल सही है। पहले ये माना जाता था कि जो ड्रॉपलेट हैं वो 6 फीट तक जाती हैं, उससे फैल सकता है। तो आप ऐसा समझते हैं कि मैं तो एक एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करके चलता हूं, मैं किसी के पास भी नहीं आता हूं, मैं जो है ना ऐसे जाता भी नहीं हूं कि जहां 6 फीट से कम की डिस्टेंस हो, तो मुझे इंफेक्शन कहां से हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब जो लेंसेट की स्टडी है उसने क्लियर किया कि ये बेसिकली एरोसॉल इंफेक्शन है। ये जो कमरा है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं, ऐसा माना जाता है कि इसकी जो एयर है उस एयर में भी जो कोरोना वायरस है उसका इंफेक्शन मौजूद है। इनफैक्ट ये रिकमेंडेशंस हैं कि आपको घर में भी जब और कोई भी नहीं है तो भी शायद आपको मास्क लगाने की जरूरत है। इस पर और भी स्टडीज आने वाली हैं। मैं समझता हूं कि ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये एरोसॉल इंफेक्शन है या एरोसॉल इंफेक्शन नहीं है। नो, जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है, इट्स ए वेरी कंटेजियस वायरस। इट्स ए वेरी वेरी कंटेजियस वायरस। जो पिछले साल जो कोरोना वायरस का रोल था दैट वाज इन 2020, ऐसा माना जाता था कि एक इंडिविजुअल जिसको इंफेक्शन हुआ वो 5 से 6 लोगों को इंफेक्ट करने की ताकत रखता था। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसके बहुत वेरिएंट्स आए, इसमें बहुत म्यूटेशन हुआ। आज की तारीख में माना जाता है कि अब जो कोरोना वायरस है वो 30 से 40 गुना ज्यादा ताकतवर है इस इंफेक्शन को फैलाने के लिए। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। नो, तीसरा आप जो धोखा खाते हैं वो है एज ग्रुप। आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि ये तो जो है बुजुर्गों की बीमारी है, वृद्ध लोगों की बीमारी है, ओल्ड लोगों की बीमारी है। अर्ली 2020 दैट्स लास्ट ईयर, ऐसा माना जाता था कि ये ओल्ड लोगों की बीमारी है, ये उन लोगों की बीमारी है जिन्हें डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, क्रोनिक रीनल फेलियर है। बट अब जो वेरिएंट सामने आ रहे हैं और जो सच्चाई है वो पिछली चीजों को बिल्कुल नकारती है। अब कोई भी एज ऐसी नहीं है जिसमें ये इम्यून है, कोई ऐसी एज नहीं है जिसको कोरोना का इंफेक्शन नहीं हो सकता। अब यंग एडल्ट्स को हो रहा है, अब बच्चों को हो रहा है, अब न्यूनेट्स इन्फेंट्स को हो रहा है। तो अब कोई भी एज ग्रुप इम्यून नहीं है, इसलिए यहां आपको धोखा खाने की जरूरत नहीं है। नो, नंबर 4 जो आप धोखा खाते हैं उसको देखिए। अगर आप अर्ली 2020 को देखें, पिछले साल, तो ऐसा होता था कि घर में किसी एक आदमी को हुआ, आप उसने अपने आप को आइसोलेट किया, आपने उससे डिस्टेंस मेंटेन की, 90% चांसेस थे कि घर के बाकी लोग बच जाते थे। बट नाउ विथ न्यू वेरिएंट्स अब ये ऐसा नहीं है। अब अगर एक पर्सन को होता है घर में, जब तक उसको सिम्टम आते हैं, वो जब तक वो आइसोलेशन में जाता है, इनफैक्ट वो बाकी मेंबर्स को ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका होता है। जैसे वो आइसोलेशन में जाता है तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोग स्पेयर्ड हैं, बाकी लोग यूजुअली एक्सपोज्ड और इन्फेक्टेड हो ही जाते हैं। इसलिए अगर इस जो वेव को देखें, दैट इज सेकंड वेव, इसमें पूरी की पूरी फैमिलीज इंवॉल्व हो जा रही हैं। अगर आप अर्ली 2020 को देखें, पिछले साल, तो पूरी फैमिलीज कभी इंवॉल्व नहीं थी। बट इस जो वेव है इसमें पूरी की पूरी फैमिलीज इंवॉल्व हो जा रही हैं। नाउ, 5वां आपका जो मिसकंसेप्ट है या धोखा है कि मैं तो लगातार मास्क लगाता हूं तो मैं तो सुरक्षित हूं। यह पार्टली सही हो सकता है, बट इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें काम करती हैं। आप किस टाइप का मास्क लगाते हैं? क्या आप सिर्फ कपड़े का मास्क बना लेते हैं,
क्या आप सर्जिकल मास्क पहनते हैं, क्या आप N95 पहनते हैं। ये इस पर भी डिपेंडेंट है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड है, दोनों ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन आप कितने पास से इंटरेक्ट करते हैं। वो इस पर डिपेंडेंट है कि मास्क दोनों ने लगाया हुआ है, लेकिन ये कितनी देर तक इंटरेक्ट करते हैं। आधे घंटे बात करते हैं, 25 मिनट बात करते हैं, 15 मिनट बात करते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, distance is important, and type of mask is important. But now the recommendations are that as standard practice अब आपको 2 मास्क लगाने चाहिए। डबल मास्क लगाने की जरूरत है। अंदर का जो मास्क है शुड बेसिकली बी ए सर्जिकल मास्क, और बाहर का जो मास्क है शुड बी N95। तो अब जो है ना, डबल मास्किंग इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो रिकमेंडेड है। तो अगर आप मास्क लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप मास्क लगाते हैं तो आप पार्टली तो बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आप मास्क लगाते हैं तो आप इस धोखे में नहीं रह सकते कि मुझे कोरोना का इंफेक्शन नहीं हो सकता। नंबर 6 कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया, अब तो मैं सेफ हूं। ये 6वां धोखा है जो आप खाते हैं। ये पार्टली ट्रू है, आपको समझने की जरूरत है। जो वैक्सीन हमारे कंट्री में यूज हो रहे हैं, दैट इज कोविशील्ड की जो एफिकेसी है वो 70% है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोगों को लगेगा तो 70% पेशेंट्स हैं उनको एंटीबॉडीज बनेंगी, 30% को एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। कोवैक्सीन का सवाल है, इसकी एफिकेसी है 78%। इसका मतलब है कि 22% को एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। और अभी रिसेंटली जो वैक्सीन आया है स्पुतनिक, ऐसा माना जाता है कि इसकी एफिकेसी इज 92%। इसका मतलब है कि 8% लोगों को जो एंटीबॉडीज है नहीं बनेंगी। और यह भी बात सही है कि आपका वैक्सीन मान लीजिए दोनों डोज कंप्लीट हुई, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड डोज आपको लगे कल से आप एकदम पहलवान हो गए, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी एंटीबॉडीज बनने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है, और वैक्सीन लगने के बावजूद भी इंफेक्शन होने का डर रहता है। ये जो वैक्सीन लगने के बावजूद भी इंफेक्शन होते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रेक थ्रू इंफेक्शन, जैसा ये दिखाई दे रहा है। अगर हम ब्रेक थ्रू इंफेक्शंस की बात करें तो जो कोवैक्सीन है उसमें जो ब्रेक थ्रू इंफेक्शन का जो रेट है दैट इज 0.04%। मतलब इतने परसेंट लोग ऐसे हैं कि जिन्हें वैक्सीन लगा उसके बावजूद भी उनको दोबारा कोरोना का इंफेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही कोविशील्ड की जो ब्रेक थ्रू रेट है इज 0.03%। ये इसका मतलब है कि इतने लोग हैं कि इन्हें कोरोना का कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गया, दोनों वैक्सीन लगे, उनको जो है एडिक्वेट टाइम हो गया, एंड वास्तव में जो वो इम्यूनाइज्ड भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनको कोरोना का इंफेक्शन हो गया। तो दीज आर दी ब्रेक थ्रू केसेस। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, ये अच्छी बात है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ये पार्टली ट्रू है कि आप सेफ हैं, लेकिन ये 100% सेफ नहीं है। आप इस धोखे में मत रहिए। ये 6वां धोखा है जो आप खाते हैं। नंबर 7 जो धोखा आप खाते हैं वो है सिम्टम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हर आदमी, ऐसा नहीं है कि हर एक के जो इंडिविजुअल के जो सिम्टम है वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर आप समझते हैं कि उनको तो बुखार आया था, इनको तो खांसी आई थी, इनकी तो सांस फूली थी, मुझे तो सांस नहीं फूल रही है, ऐसा नहीं है। जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, दे आर एंटायरली डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। साइंस ऐसा मानती है दैट 85% पीपल जिन्हें कोरोना का इंफेक्शन होता है उन्हें इधर माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा या एसिम्प्टोमेटिक होगा। ये 3 ही कैटेगरी होंगी। ऑलमोस्ट 40% पीपल या 1/3 से ज्यादा लोग वास्तव में एसिम्प्टोमेटिक होंगे, 40% एसिम्प्टोमेटिक होंगे। उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, कि अपने गले में कोरोना की वायरस को बिठाए हुए हैं। एंड दीज आर द मोस्ट डेंजरस पीपल जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो इसका वायरस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हैं। ये जो 15% लोग बचते हैं जिन्हें माइल्ड केस इन्फेक्शन नहीं होता, मॉडरेट नहीं होता, जो एसिम्प्टोमेटिक नहीं होते, वो 15% जो लोग हैं इन्हें ही सीवियर डिजीज होती है, इन्हें ही वास्तव में स्टॉर्मी कोर्स होता है। तो इसलिए जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 85% जो लोग हैं वो सही बात है कि माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, बट 15% जो लोग हैं उन्हें सीवियर डिजीज होगी। तो इस धोखे में नहीं रहना है। नाउ नंबर 8 जो धोखा आप खाते हैं दैट इज द प्रेजेंटेशन। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको समझने की जरूरत है कि जो अर्ली फेज है उसमें वास्तव में जो वायरस है ये रेप्लिकेट करता है, ये संख्या में बढ़ता है। चूंकि ये संख्या में बढ़ता है तो ये जो शुरू के जो 5-6 दिन का पीरियड है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड वायरल फीवर जैसा बिहेव करेगा। आपको सोर थ्रोट होगा, आपका हल्का सा फीवर आएगा, हल्की सी खांसी आएगी, आपको माइल्जिया होगा या बॉडी एक होगा। आप उसको वायरल फीवर
कॉमन कोल्ड या हल्का सा फ्लू मान के चल सकते हैं, जो 5-6 दिन में निकल जाता है। ये अर्ली फेज है। लेकिन जब सेकंड फेज इसका स्टार्ट होता है, इसको जो बहुत झंझटों में फंसने वाला केस माना जाता है, क्योंकि इसमें ही इम्यून डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और चूंकि इम्यून डिसरेगुलेशन होता है, तो आगे चलकर इसी में साइटोकाइन स्टार्म आ जाता है। एंड वास्तव में साइंस ऐसा मानती है कि जो फेज है जिसमें इम्यून डिसरेगुलेशन होता है, ये करीब करीब 6वें दिन से चालू होता है। ये जहां पर जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है या वायरस के जो बढ़ने की जो प्रोसेस है वो तो कम हो जाती है, लेकिन आपको इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। अगर इस स्टेज में आप पहुंचते हैं तो वास्तव में आप 15% में पहुंच गए। अगर ऐसा है तो आपको हाई फीवर होगा, आपको इंट्रैक्टेबल कफ होगा, आपको सांस की दिक्कत आ सकती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो नीचे चला जाए। तो ये धोखे हैं जो हम कोरोना वायरस को पहचानने में खाते हैं। ये जो धोखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आप अपनी आंखों को खुले रखेंगे। अगर आप अपनी आंखों को खुले रखेंगे तो जो माइनर सिम्टम्स हैं उनको भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर माइनर सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो आप उस डे 1 को पहचान पाएंगे जहां से कोरोना के सिम्टम्स आपको चालू हुए। फिर एक बार ध्यान से देखिए, उस डे 1 को पहचानने की जरूरत है जहां से कोरोना का सिम्टम आपकी बॉडी में आया। बिकॉज जो टाइमलाइन है कोरोना की, वही वास्तव में आपके सिम्टम, आपका आउटकम, आपकी प्रोग्नोसिस, आपका ओवरऑल कोर्स को डिटरमाइन करती है। ये वास्तव में डे 1 को पहचानने में जो गलती है वही आपको धोखा देती है और वही आपको भारी पड़ती है। अगर आप समझते हैं कि कोरोना वायरस के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।